अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील रहमान। वैसे तो पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत ही बढ़ रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे सोने की, जिसकी कीमत 1,64,000 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। और ये अभी एक महीने पहले ही सोने की एक तोला कीमत जो है वो 1,50,000 थी, और तकरीबन ये एक महीने में 14,000 रुपये एक तोला सोने की कीमत में बढ़ चुके हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या असरात ख़ास तौर पे सुनार बिरादरी, फिर आम जो इसके ख़रीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, और उसके क्या असरात आएंगे, उस पर तफसीली बात करेंगे। इसके लिए हमने ज़हमत दी है हाजी हारून चांद साहब को। हाजी हारून चांद साहब को बाबा गोल्ड कहा जाता है। पिछले 50 साल से वो गोल्ड इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। आल पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के सदर हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। हाजी साहब, ये बताएं कि ये जो सोने की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रही है, फिर लोकल भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और कल ये इंटरनेशनल हाई यानी ऑल टाइम हाई पे है, बुलंद तरीन सतह पर भी कीमत पहुंच गई थी। इसकी क्या वजह क्या है और आगे आपको क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं? देखिए, इसकी वजह अभी तो फ़िलहाल जो जो मुल्क के ऊपर एक रोमर चल रही है और डॉलर गैर मुस्तकम हो रहा है, डॉलर की उड़ान बढ़ती जा रही है, जबकि इंटर बैंक में डॉलर जो भाव है इससे 30 रुपये अप डॉलर बिक रहा है। तो इसकी वजह से सोने पे अफेक्ट पड़ता है। सोना ऐसा वायरस है कि दुनिया में हर चीज़ सोने पे असर पड़ते, चाहे मुल्क के हालात हों, चाहे वो मुल्क के हालात ख़राब हो जाए या करेंसी का अप डाउन हो, उसके ऊपर सोने के असरात होते हैं। देखें, ये जितने भी सोटोलिए या जितने भी ये माफिया है वो गेम करते हैं, कभी प्रॉपर्टी पे आते हैं, कभी स्टॉक पे आते हैं, कभी गोल्ड पे आते हैं। तो वो इस तरह की रोमरें लाते हैं, तो इसमें तेज़ी और लाओ बाइंग होती है। अब इस वक्त देखें ना, इंटरनेशनल मार्केट 1774-75 चल रही है। एक वक्त था कि 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये तोला दुबई से नीचे बिक रहा था। आज अब तकरीबन दुबई पाकिस्तान तब 400-500 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये है कि आगे अगर ऐसे हालात रहे और डॉलर गैर मुस्तकम रहा और उसकी उड़ान उड़ती रही तो सोने की प्राइसेस मज़ीद बढ़ सकती। अच्छा, आपने बात की कि हमारे मुल्क की जो हालात हैं माशी, और फिर मुख्तलिफ र्यूमर्स भी, अफवाहें गर्दिश कर रही है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट के जो रेट है और हमारे लोकल मार्केट के जो रेट्स होते हैं गोल्ड के, ये कितने आपस में लिंक है? क्या वहाँ के रेट यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं 100%, या कोई हमारे अपने मैकेनिज़्म भी है? देखें, पहले जो था, आज से 5 साल पहले गोल्ड इंपोर्ट होके भी आता था, और इसके अलावा तो और जल्दी दूसरे तरीके से आता था। और 5 साल से कोविड के बाद मुल्क की मईशत ऐसी हो गई है कि इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइसेस यहाँ कुव्वत ख़रीद नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो यहाँ नीचे इंटरनेशनल तेज़ है। तो जाहिर है कि वहाँ 100 रुपये की चीज़ है, यहाँ 90 की, तो कोई भी लेके नहीं आएगा, बैक टू पवेलियन यहाँ से ले जाएगा। तो ये 5 साल से ये चक्कर चलता रहा है। तो यहाँ इस मुल्क में सबसे बड़ी बात थी कि एक वक्त में 40-40 हज़ार तोला सोना इंपोर्ट होके आया, और 20 हज़ार तोला इन्वेस्टर ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, और 20 हज़ार लोकल जो गाहकी है, जो गाहक दुकानदार, उन्होंने खरीदा है। कुछ लोग बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं। इस वक्त जो खरीदार है ख़ास तौर पे, वो ज़ाहिर है कि इतना ज़्यादा, एक तो वैसी महंगाई है, फिर सोना इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो ये लोगों की तरफ से क्या रुझानात आ रहे हैं? मतलब वो इस सूरत हाल को किस तरीके से मैनेज करते हैं? अब जिस तरह रेट बढ़ते हैं, इस तरह लोग अपने वेट में भी फ़र्क आ गया और क्वालिटी में फ़र्क हो गया। आप 10 तोले से आस्ते आस्ते 2.5-3 तोले पे गुजारा हो गया है। पहले सोना 22 कैरेट और 21 कैरेट पहना जाता था, आजकल वो सोने की भाव बढ़ने की वजह से 18 कैरेट और 12 कैरेट भी आप पहनने लगे हैं, समझे। अच्छा। तो अब ये है कि आपको छूगे कि सोने में 18, 12 में, 22 में जितना सोना अच्छा होगा वो वेट रखेगा और जगह कम घेरेगा। अच्छा। जैसे जैसे प्योर सोना जो होगा वो तो टीटी बार होता, फाइनल होगा। 22 कैरेट जेवर जो होगा वो अच्छा होगा तो वेट वो रखेगा, मगर जगह कम घेरेगा। जितना हल्का सोना होगा वो जगह ज़्यादा घेरेगा, वेट कम रखेगा। ये क्वालिटी है। दूसरी है कि मशीनें भी आई हुई है मार्केटों में, तो उसके ऊपर कसौटी पे या मशीन पे रख के भी टेस्ट किया जाता है। ये बड़ी बात होती है कि ये 18-12 कैरेट और ये 22 कैरेट 24 कैरेट की, और ये मतलब ये आपसे हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि
क्या आम एक कस्टमर, क्या वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कितना कैरेट का है, या इसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई लेबॉर्ट्री या कहीं उसके पास क्या तरीका है? ये मीडिया, प्रिंट मीडिया को हमने रेट में इतना बावर करा दिया कि टीवी पे इतने रेट चलते हैं कि वो आदमी धोखा नहीं खाता। अब जब एक चीज़ उसके बाद 1,64,000 रुपये रेट है और कोई 1,60,000 रुपये का बेचेगा, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये 2 नंबर चीज़ है। सही ना। और तो लेबॉर्ट्री किस जरिए से कैसे? लिबर्टी में तो देखें टेस्टर भी, हर मार्केटों में टेस्टर भी है, दुकानदार के जाकर चेक भी करा सकते हैं। और आजकल तो जदीद मशीनें आई हैं कि भाई उसके ऊपर रखो और आपको क्वालिटी मालूम हो जाती है। तो अच्छा, आपने एक इन्वेस्टमेंट की बात की कि लोगों को मतलब जो उनकी बचत है, जो सेविंग है, वो उसको गोल्ड ख़रीदना चाहिए। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब ज़ेवरात बनाए जाएं या गोल्ड के जो बिस्किट्स होते हैं वो ख़रीदे जाएं, और कहाँ से ख़रीदे जाएं कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई ख़रीदना चाहे? देखें, एक बात बता दूँ कि जैसे कि जेवर की ज़रूरत है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए जेवर नहीं होता है, वो तो औरत को पहनने के लिए तोहफे के तौर पे या शादी ब्याहों में जब लेते हैं तब जेवर बनते हैं। उसके बाद जो है वो प्योर सोल में टीटी बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट में वो आपको मालूम है, मीडिया, प्रिंट मीडिया को हमने रेट दे दिए, वो टीटी बार आते हैं, चाहे वो कोई भी खरीद सकता है किसी दुकान पे भी। उसमें तो ये नहीं होता मिलावट का, या उसमें तो नहीं होता खाली टीटी बार में, उसमें तो बाकायदा मॉल लगी हुई होती है और उसमें 999 लिखा होता है और प्योर गोल्ड 24 कैरेट लिखा होता है। उसका वेट भी होता है, क्वालिटी भी होती है, और उससे जब आप लो तो रसीद दे लो ताकि उसमें उसकी गारंटी अच्छा, होगी। बेचने जाएंगे तो उसी रेट पे बिकेगा जो मार्केट रेट होगा? जो अब जैसे कि आपने 100 रुपये तोला लिया, आज 164 है, तो आज उसी भाव से बिकेगा। जो कोई कटौती नहीं होगी, वो तो फाइन गोल्ड है टीटी बार। उसमें ऐसा ही है कि 100 रुपये का अप डाउन होता है। जैसे 1,64,000 रुपये का भाव है तो 100-200 रुपये कम में नीचे बिक जाएगा, पूरे भाव में नहीं बिकेगा। ज़ाहिर है लेने वाला 100-200 रुपये अपना प्रॉफिट रखेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। ज़्यादा ज़ेवरात की तरह जैसे 20% ख्याल में 20-25% ज़ेवरात में भी उसमें लिखा होता है, जब रसीदें बना जाती है कि अगर लाख रुपए का माल है तो 25% लॉस करके 75,000 रुपये आएंगे उसी वक्त के। मतलब वो इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है वो ज़ेवरात का, उसके मुकाबले में बार खरीद के रखे जाएं। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, उसके लिए ये वक्त कैसा है कि मतलब वो इन्वेस्ट करें, या अगर किसी के पास ज़ेवरात हैं तो ये ख़रीदने का वक्त है या बेचने का वक्त है? देखिए, इस वक्त जो है सोने की प्राइसेस तेज़ हो रही है, कल ऑल टाइम हाई रही है और डॉलर भी अपनी उड़ान उड़ रहा है। जब तक यहाँ पे ठहराव नहीं आएगा ना, जब तक तेज़ी मुझे नज़र आ रही है। मगर ये मैं बात बता दूँ कि ये थोड़ी सी अफवाह चल रही है। अगर ये अफवाह अगर बैठ गई और अगर ये बाइंड की जगह सेलिंग हो गई ना, तो हो सकता है कि 2-4 नीचे आ जाए। इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको लग रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में अभी $1774-75 फी आउंस चल रहा है। उसकी भी मईशत ख़राब है, वो कोशिश कर रहा है कि अपना बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अच्छा। अगर इसने बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो गोल्ड में मंदी आएगी। अच्छा। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट न बढ़ाया तो फिर लोग अपना सरमाया गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो गोल्ड में तेज़ी है। तो बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने तफसीली गुफ्तगू की। और गोल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे या अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदना बेचना चाहे तो उनको हालात, मुल्की हालात, इंटरनेशनल हालात और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और फिर कैरेट के बारे में, क्वालिटी की भी हाजी साहब ने बात की, उसके लिए लेबॉर्ट्रियाँ मौजूद हैं। अगर आप कहीं ख़रीदने जाएँ तो वो आप ये श्योर करें कि आप कौन से कैरेट का रेट का गोल्ड ख़रीद रहे हैं, 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, क्योंकि उसके रेट में अच्छा खासा फ़र्क आता है। आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।